Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं जो हूं पुलिस स्टेशन बम्बू फ्लैट और बम्बू फ्लैट जेटी के काफ़ी निकट में ही खड़ा हूं और असल में हम यहां पे आज एक न्यूज़ था यहां पर तो वो कवर करने आए थे, लेकिन हम उसके लिए हम मनार घाट गए थे। लेकिन बोट पार करके जब हम मनार घाट जा रहे थे और मनार घाट से जब हम रिटर्न आ रहे थे, इस पूरे दौरान जो है हमने इतने ट्रैफिक वायलेशन देखे यहाँ पे कि हमारा दिल करा कि अब हम थोड़ी थोड़ी कवरिंग करके आप लोगों के सामने इस एपिसोड को रखें। क्या हम कभी हमारे अंडमान निकोबार में देख पाएंगे कि डिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक हर व्यक्ति जब वो अपने घर से निकलता है तो वो जो है हेलमेट पहन के 2 व्हीलर चलाता है, सीट बेल्ट डाल के 4 व्हीलर चलाता है, नशे की हालत में कभी गाड़ी नहीं चलाता है। क्या वो दिन कभी आएगा? ज़रूर आएगा। हमें किसी भी ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी किस्म की कानून की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी चालान या किसी रिपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं है जो ऐसे हालातों को रिपोर्टिंग करके सबके सामने रखे। ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, और वो है सेल्फ अवेयरनेस। स्वयं अगर हम जागरूक हो जाए कि ये कितनी अहम चीज़ है कि हम जब 2 पहिए चलाते हैं तो हमारे सर पर हेलमेट होना चाहिए। एक डाटा के अनुसार, जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था इसी हेलमेट वाले एपिसोड में, कि एक डाटा के अनुसार जो है 70% जो हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, और जहां पे खासकर 2 व्हीलर्स के, उनमें जो है इंसान की जान बची है तो सिर्फ हेलमेट पहनने की वजह से। क्या इतना काफ़ी नहीं है हम लोगों को ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि हेलमेट पहनना कितना आवश्यक है, ये कितना महत्वपूर्ण है? ये हमारे लिए एक लाइफ सेवर का काम करता है। हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है हमारा सर। एक जोर से अगर ठोकर लग जाए तो हमारा सर कैसे चकरा जाता है, घूम जाता है, ये हम जानते हैं। तो फिर जिस गति से हम गाड़ी चलाते हैं, बाई चांस अगर किसी भी प्रकार का हादसा होता है और अगर हम गिर जाते हैं तो फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी गंभीर चोट सर में लग सकती है। तो उसको बचाता है तो हेलमेट। इतना ही नहीं, हमारी जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, जनता का फिक्र करती है, उनसे प्यार करती है, उनके सेहत को लेके फिक्रमंद रहती है। तो जगह जगह पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कई सारे विज्ञापन, कमर्शियल्स चलाती है हमारी सरकार कि सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, हेलमेट कितना महत्वपूर्ण है। और क्या कर सकते हैं, प्रत्येक नागरिक के पीछे सरकार का एक आदमी तो नहीं लग सकता ना। ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें भी है, कानून अगर बना है तो हमें उसको फॉलो ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखिए ना, ये है पुलिस स्टेशन, इसके बगल से ही यहाँ पे कभी आके खड़े रहिए, आप देखोगे कितने लोग जो है ट्रैफिक वायलेशन करते हैं। इसी दौरान जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप देखिए कितने लोग हैं बिना हेलमेट के। और हमारा कैमरामैन देखिए, शायद हमें रिपोर्टिंग करता हुआ देख कोई जो है हेलमेट पहन लेता है या कोई रास्ता मोड़ लेता है। इससे फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको होने वाला है, ये हमें खुद सोचने की ज़रूरत है। कानून बनाए जाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, ना कि आप लोगों के जेब से पैसे निकालने के लिए। मजबूरन सरकार को जो है फाइन लगाना पड़ता है जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं। कानून का उल्लंघन करना यानी कि पहली बात तो हम खुद की अपनी चिंता नहीं करते और उसके साथ हम दूसरों की भी चिंता नहीं करते। सरकार जो है ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग करना, इसके लिए सरकार मना करती है। तो किस लिए मना करती है, कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो? ताकि रैश ड्राइविंग में आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो।
आप चोटिल हो सकते हो। तो ये आपके फिक्र के लिए तो ये कानून बनाई गई है ना। और रैश ड्राइविंग में अगर आप नियंत्रण खोते हो तो आप किसी के घर में अपनी गाड़ी ठोकर मार सकते हो, किसी की दुकान में मार सकते हो, या चलते फिरते इंसान जानवर को मार सकते हो। तो उनका भी तो नुकसान कर रहे हो ना। इस वजह से ऐसी अशोभनीय स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए सरकार जो है कानून बनाती है। सरकार आपकी हिफाजत करती है, आपसे प्रेम करती है, इसलिए वो कानून बनाती है कि आप नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि तब तो समझिए कि दुर्घटना होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। आप खुद देखिए, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सामने पुलिस स्टेशन है, मगर एक बुजुर्ग इंसान जो है बिना हेलमेट के जा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुद इस बात को जानना है कि हम कितने फिक्रमंद हैं खुद को लेकर, अपने साथ जिनको हम बिठा के लेके जाते हैं उनकी जान को, उनकी सेहत को लेकर। चालान की टीम को देखते हैं तो लोग रास्ता मोड़ लेते हैं, या वहां जाके बहानेबाजी करते हैं, या उस वक्त हेलमेट डाल लेते हैं, किसी से जुगाड़ कर लेते हैं हेलमेट, जैसे ही चालान वाले पार हुए फिर हेलमेट उतार के रख देते हैं। ये सब चालाकी हम सब जानते हैं, ऐसा होता है। हम सब प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में ऐसी सब घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। मगर इससे नुकसान किसको हो रहा है? हमें खुद हो रहा है। हम यहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने हमें ये कहा कि पोर्ट ब्लेयर शहर में फिर भी देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो है हेलमेट पहनते हैं, लेकिन जैसे ही आप म्युनिसिपल एरिया छोड़ के बाहर जाते हो वहाँ की हालात बहुत खराब है। और खासकर इस एरिया में बम्बू फ्लैट से लेकर मनार घाट, शोलबे तक, फरारगंज, इस एरिया तक यहाँ के लोग जो है बहुत कम हेलमेट पहनते हैं। यहाँ पे जैसे रिवाज बन गया है कि हेलमेट पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद देखिए, कई सारे पेरेंट्स, गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को बिना हेलमेट का गाड़ी में लेके जा रहे हैं। अगर उनको उनकी जान की परवाह है, उनसे वे प्रेम करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको पहले हेलमेट पहनाएंगे, प्रॉपर सेफ्टी गियर्स देंगे उनको। हमारे देश में इतना भी कड़ा कानून नहीं है कि आप जो है एल्बो गार्ड, नी गार्ड, ग्लव्स ये सब लगा के पहने। हमारी सरकार, हमारी प्रशासन कहती है कि कम से कम एक हेलमेट डालें। देखिए आप कितने लोग, और ताज्जुब की बात है कि सामने पुलिस स्टेशन है। हमने प्रयास किया यहाँ के, ये देखिए हमारे सामने 3 पहिया, एक गाड़ी में तीन सवारी बैठ कर आने, जिनमें एक के पास में हेलमेट भी नहीं है। अब सामने पुलिस स्टेशन है तो उन्होंने यहाँ पे उतार दिया। अब वो एकदम शरीफ बन के यहाँ से चले गए कि उन्होंने पालन किया। एक महिला गई बिना हेलमेट के। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। हमने वेम्बलीगंज पुलिस स्टेशन और बम्बू फ्लैट पुलिस स्टेशन के एसएचओ से हमने बात की और उन्होंने भी इन समस्याओं के बारे में बताया। वे कहते हैं कि जब वे निकलते हैं चालान करने के लिए, जब उन्हें देखते हैं तो लोग जो है या तो उनको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, या तो फिर वे जो है कहीं से हेलमेट अरेंज करके उनके सामने से हेलमेट पहन कर ही गुजरते हैं। मगर वे खुद भी इन बातों को जानते हैं कि ये हेलमेट नहीं पहनने की लापरवाही हो रही है, और वे समय समय पर चालान भी काटते हैं। हमारी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, वो हम देखते भी हैं। कई जगह पे हमें चालान टीम दिखाई देगी जो चालान करती है। मेरा ये एपिसोड बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं बताऊं कि हमारी पुलिस टीम जो है काम नहीं कर रही है या हेलमेट वालों को ऐसे ही छोड़ रही है। खासकर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जब पुलिस ड्यूटी पे रहती है, तब बहुत कम लोग आपको दिखेंगे जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, या पुलिस वाले कहीं दिख जाए तो जैसा मैंने कहा वे अपने रास्ता बदल लेते हैं या उनसे मिलकर बहानेबाजी करने लग जाते हैं। लेकिन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जब ये ब्रेक का टाइम होता है, इस समय जो है धड़ल्ले से लोग या बिना हेलमेट के आर पार आते रहते जाते हैं। 4 बजे से फिर 8 बजे तक दोबारा वही शुरू हो जाता है। इस बार मैं यही कहूँगा, इससे नुकसान किसको हो रहा है? हम बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं? किसी को नहीं बना रहे हैं सिवाय अपने आप को। हम अपने सेहत, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तमाम द्वीपवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया, अगर आप स्वयं से प्यार करते हो, अपने परिवार से प्यार करते हो, तो कृपया ऐसे जो छोटे छोटे बच्चों को आप लेके जाते हो, किसी रास्ते पर ये नहीं लिखा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, यहाँ पे दुर्घटना नहीं होगा। दुर्घटना का ना कोई समय होता है, ना कोई तय जगह होता है, कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो हमें जो है अपने तरफ से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनको लेकर ही सड़क पर निकलना चाहिए। जैसे हेलमेट पहने, सीट बेल्ट डालें, गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखें, इंश्योरेंस अपना अप टू डेट रखें, रोड टैक्स
कहिए या पोल्यूशन चेक कहिए, इन पेपर्स को हम अप टू डेट रखें। नशे की हालत में हम गाड़ियों को ना छुए, गाड़ियों को ना चलाएं, बस इतना ही है। और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीड ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें। इन नियमों का अगर हम पालन नहीं करेंगे और जो भी नुकसान होगा वो हमारा खुद का होगा। पुलिस ने पकड़ा तो हमारे जेब से पैसे जाएंगे, दुर्घटनाग्रस्त हुए तो हम अपने आप को चोटिल करेंगे, हम हमारे बच्चों को हम चोटिल करेंगे। एक अच्छी बात ये लगी कि दोनों एसएचओ सर ने हमें ये बताया है कि वे जो है काफ़ी सख्ती से यहाँ इसकी रोकथाम के लिए वे प्रयास कर रहे हैं और ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो टीम है इसको थोड़ी बड़ी करे और इसे काफ़ी सख्ती से लागू करे। और यहाँ पर जो है नज़ारा बदलने की उम्मीद है कि यहाँ पे हर प्रत्येक व्यक्ति जो है हेलमेट डालकर ही गाड़ी चलाएगा, ऐसा वे प्रयास कर रहे हैं, जिसे सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। कोई भी चीज़ एक दिन में तो नहीं बदल जाता है, इसके लिए समय लगता है। ये हमारा स्वभाव ही शायद नहीं है कि हम इन नियमों का पालन करें। कुछ लोग कहते हैं इतनी गर्मी है, कुछ कहते हैं कि बाल पक जाता है, कुछ अनाप शनाप एक्सक्यूज़ेस देते हैं, मगर कोई ये नहीं कहता कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये हमसे गलती हो रही है, मैं मानता हूँ कि सरकार जो है हमारी भलाई के लिए कहती है, ये ट्रैफिक नियम हमारी ही भलाई के लिए बनी है। कोई इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जिस दिन हम प्रत्येक द्वीपवासियों ने इन बातों पर ध्यान देना शुरू किया, यकीन मानिए, जैसे मैंने शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या ऐसा दिन भी आएगा हमारे अंडमान निकोबार में जब यहाँ पर हम ट्रैफिक वायलेशन में कमी देखेंगे या ना ही देखेंगे। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, बेशक आएगा, यकीनन आएगा, लेकिन वो पुलिस वालों के डर से नहीं, चालान कटने के डर से नहीं, या किसी रिपोर्टर के आके रिपोर्टिंग करने के डर से नहीं। ये बदलाव तभी आएगा जब ये समझ हमें खुद को आएगी कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है, गाड़ी के पेपर्स अप टू डेट रखने हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना है, सड़क के जो नियम है उनको पालन करते हुए हमने गाड़ी चलाना है। 5 मिनट देर से ही सही मगर सुरक्षित पहुंचना है। ये हम स्वयं जानते हैं कि हमारी सड़कें जो है उतनी उच्च क्वालिटी की नहीं है। इनको भी ध्यान में रखते हुए हमें जो है ड्राइविंग करते वक्त बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये देखिए आप, ये मेन रोड है, एक छोटे से गड्ढे में आप फिसल सकते हो, बीच रास्ते में बजरी कंकड़ पड़ा हुआ है, इसकी वजह से आप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। अचानक से किसी भी मोड़ से कोई निकलकर सड़क पर आ सकता है। हमारी सड़कों में हम कई आवारा पशु देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी अचानक से आ सकते हैं। अगर हम ओवर स्पीड या रैश ड्राइविंग करेंगे तो हम उनके जान को भी तकलीफ में डालेंगे और खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण भी आप लोगों ने सुने होंगे कि गाय के वजह से या जानवर के वजह से, या कुत्ता बीच में आ जाने की वजह से, बतख बीच रास्ते में आ जाने की वजह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसके पांव टूट गया, इसका ये हालत हो गया। हम सुनते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन जब खुद अमल करने की बारी आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। तब हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। मुझे गर्मी लग रही है, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ना जाने क्या क्या एग्जाम्पल। मुझे आदत नहीं है हेलमेट पहनने का। मैं ये गुजारिश करता हूँ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से कि इस पर कृपया सख्ती करें। देखिए कैसे लोग बिना हेलमेट का बेफिक्र जाते हैं। उन्हें इतना तक भी भय नहीं है कि बगल में पुलिस स्टेशन है, उन्हें इतना भी फिक्र नहीं है कि इतना आबादी वाला इलाका है, किसी भी मोड़ से, किसी भी गली से, किसी भी दुकान या जगह से कोई अचानक आ सकता है। उनको भी चोटिल करेंगे, खुद भी जख्मी होंगे। तो ये जागरूकता जो है हमें खुद अपने अंदर लाना है। हम उम्मीद करते हैं कि जब हम दोबारा इस तरफ आएंगे, मनारघाट, विम्बलीगंज, स्टुअर्टगंज, तो नज़ारा शायद डिफरेंट होगा। सच कहूँ तो उतना यकीन तो नहीं है, क्योंकि हमारे एक रिपोर्टिंग कर देने से कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव तब होगा जब हमारी पुलिस इन पर और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अगर 2 व्हीलर में बैठा है तो वह हेलमेट पहना हुआ है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी चालान लगाएगी। ये सुनिश्चित करेगी कि वे जो है नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ओवर स्पीड रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, 4 व्हीलर में उन्होंने पट्टियां लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर उन्हें खुद से इस बात का एहसास होगा कि वे जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे खुद अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी
जोखिम में डाल रहे हैं ऐसा करके। अभी जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं तब से आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे सामने से कितने लोग जो है बिना हेलमेट के गए होंगे। इस स्कूटर को देखिए, छोटा सा बच्चा बिना हेलमेट का जा रहा है। वहां देखिए अपना भाई को या बच्चे को बिना हेलमेट के लेके जा रहे हैं, खुद बिना हेलमेट के जा रहे हैं। ऐसे हम किसी पर्टिकुलरली एक के ऊपर हम नहीं बता रहे हैं, ये जो है हम सब की समस्या है और इसका समाधान भी हम सब के ही अंदर है। मैंने शुरुआत में कहा कि क्या वो दिन आएगा जब हम जो है पूरे अंडमान निकोबार में एक व्यक्ति जो बिना हेलमेट का टू व्हीलर चला रहा हो उसे देखने के लिए हम रिपोर्टिंग करेंगे। अवश्य आएगा, अगर हम ये सुधार खुद अपने अंदर खुद से लेकर आएंगे तभी आएगा और हमारी कानून जो है इस पर और सख्ती अपनाएगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।